Hello everyone. Now we are going to discuss self-inductance और coefficient of self-induction. ये जो आपका टॉपिक है ये सेल्फ इंडक्शन से बिल्कुल अलग है. सेल्फ इंडक्शन जो आपने पढ़ रखा है दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास एक क्वांटिटी है जो सेल्फ इंडक्शन को मेज़र करती है. अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो हम स्टडी करते हैं. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अगर मान लो हमारे पास एक कॉइल है, जैसे ही इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा यहाँ पे कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाता है. अब जितना यहाँ से करंट बढ़ेगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा. दैट मीन्स फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो करंट इस कॉइल को सप्लाई किया गया था. जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L आ जाता है. दैट L इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. उसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/I. तो L हमारे पास इसके यूनिट्स डायमेंशन फार्मूला इसी फार्मूले से लिखे जा सकते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. दिस इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करंट थ्रू द कॉइल. ये हमारे पास L की डेफिनेशन है. अब L का जो डायमेंशनल फार्मूला है और यूनिट्स हैं वो यहाँ से लिखे जा सकते हैं. पहले यूनिट्स की बात करते हैं. SI सिस्टम में यूनिट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर. दिस इज़ वेबर. नीचे करंट है, दिस इज़ एम्पियर इनवर्स, वेबर पर एम्पियर. इसके अलावा इसके यूनिट्स हमारे पास हैं हेनरी. इसको कैपिटल H से लिखा जाता है हेनरी. एक और यूनिट है, दिस इज़ वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड. अब ये तो साइंटिस्ट के नाम पे हैं, ये हमारे पास फार्मूले से बन रहे हैं. ये कहाँ से आए इनको देख लेते हैं. तो जैसे ही हमने चेक किया कि जब हम करंट सप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा था. फ्लक्स चेंज होगा तो सीधी सी बात है EMF भी इंड्यूस होगी. तो EMF कितनी इंड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर वो चेक कर लेते हैं. दैट इज़ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. तो कॉइल के अंदर EMF हमें बताएगा फैराडे लेंज लॉ. EMF का फार्मूला है E d∅dt. यहाँ पे हम फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस इज़ d/dt और फाई की वैल्यू हमारे पास है L/I. सॉल्व करते हैं. L इज़ कांस्टेंट, अभी किया कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, तो हमारे पास रह जाएगा di/dt. इतनी EMF इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगी जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, di/dt. नेगेटिव साइन हमें बताता है कि EMF की डायरेक्शन जो है वो सप्लाइड करंट से हमेशा उल्टी ही होगी. तो यही वो फार्मूला है जहाँ से हमें यूनिट मिले थे किसके, L के. तो अगर हम L के यूनिट्स यहाँ से निकालना चाहें तो L विल बी, L रह गया एक साइड पे, E दूसरी साइड है, E अपॉन L यहीं पे है, E अपॉन di अपॉन dt, तो इंटू dt, मतलब dt अपॉन di इधर आके उल्टा हो जाएगा. नेगेटिव जहाँ मर्जी लिख दो आप, यूनिट्स की बात कर रहे हो. तो ये आ गया हमारे पास V फॉर वोल्ट, टाइम के लिए सेकंड और करंट के लिए एम्पियर जो नीचे लगा हुआ है. तो यहाँ से हम इसके यूनिट्स ये वाले निकाल सकते थे. अब रही बात डायमेंशन फार्मूले की. तो डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, बात एक ही है. तो डायमेंशन फार्मूला L के लिए, तो ऊपर हम लिखेंगे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का और नीचे लिखेंगे करंट का. अगर हम इस फार्मूले से बात कर रहे हैं तो ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा हमारे पास. मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला था m1 L2 T-2 एंड A-1. ये था डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का. नीचे A लगा हुआ है एम्पियर के लिए 1. जैसे ये ऊपर जाएगा दिस विल बी m1 L2 T-2 A-2. दिस इज़ डायमेंशन फार्मूला फॉर सेल्फ
इंडक्टेंस L, M1 L2 T-2 A-2। अब ये तो हमने जो निकाला है ये इस फार्मूले से निकाला है, डायमेंशन फार्मूला। आप डायमेंशन फार्मूला यहाँ से भी निकाल सकते थे। E है EMF, जिसको आप वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज हम पढ़ चुके हैं, EMF पढ़ चुके हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज को भी बोला जाता है। तो आप यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। E के लिए W/चार्ज लिख देते हैं, W/चार्ज, आगे है dt और आगे है di नीचे लगा हुआ। L ये है, तो नेगेटिव की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। तो यहाँ चेक कर लेते हैं प्रॉपरली। वर्क अपॉन ये है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम अपॉन चार्ज, तो करंट का उल्टा बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा वर्क W और टाइम अपॉन चार्ज करंट का उल्टा, मतलब करंट का स्क्वायर। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमने किया हुआ है, दैट वाज M1 L2 T-2 और नीचे करंट का स्क्वायर है A², A⁻²। अगर आप इसको सॉल्व करते हो M1 L2 T-2 A-2 हो जाएगा, वही डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। तो जो आप चाहे इस फार्मूले से सॉल्व करो या फिर आप इस फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला सॉल्व करो, किसी भी फार्मूले से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी डायमेंशन फार्मूले में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सा डायमेंशन फार्मूला कैसे ड्राइव कर रखा है, उसके लिए आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू।